नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युवा कॉम्पिटिटर चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वायरस क्या होता है और आज का हमारा मेन टॉपिक है कोरोना वायरस और कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट और इसके वेरिएंट क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वायरस होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम वायरस की बात करें कि वायरस होता क्या है। तो जनरली हम वायरस का एक डेफिनेशन देखिए तो वो होता है कि अ वायरस इज अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ जेनेटिक कोड। तो जो वायरस होता है जेनेटिक कोड होता है। जिस प्रकार से हम पासवर्ड रखते हैं हमारे मोबाइल में, उसी प्रकार से यह एक जेनेटिक कोड रखता है, ठीक है ना। इधर और किस फॉर्म में रखता है ये, या तो डीएनए के फॉर्म में होगा या फिर आरएनए के फॉर्म में होगा। और जो आपका कोरोना वायरस है दोस्तों, वो आरएनए जेनेटिक कोड रखता है, ठीक है, सराउंडेड बाय प्रोटीन। और हम बात करें इसकी, ये रखता है अपने पास कौन सा कोड, जेनेटिक कोड आरएनए रखता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये पूरे अपने चारों ओर से किसकी लेयर से घिरा रहता है, तो ये प्रोटीन से घिरा रहता है, ठीक है ना। तो अब वायरस कांट रेप्लिकेट अलोन। अब ये डेफिनेशन में बोलते हैं कि वायरस जो है वो अकेला नहीं रह सकता भाई साहब, मतलब इसको जीवित रहने के लिए कोई भी एक जीवित कोशिका चाहिए होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक जीवित कोशिका ढूंढेगा, मतलब कि एक सेल ढूंढेगा। तो वायरस मस्ट इन्फेक्ट सेल्स एंड यूज कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट होस्ट सेल्स टू मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। वायरसेस मस्ट इन्फेक्ट सेल्स एंड यूज द कंपोनेंट ऑफ द होस्ट सेल टू मेक कॉपी ऑफ देमसेल्फ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो वायरस है वो एक होस्ट सेल ढूंढता है सबसे पहले, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में ढूंढेगा या फिर किसी जानवर की, या ठीक है ना, या पौधे की, इसी प्रकार से। अब जो वायरस की बात कर रहे हैं हम, कोरोना वायरस, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी को है ना अपना होस्ट बना रहा है, होस्ट सेल बना रहा है, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी कि ह्यूमन बॉडी को हमारा होस्ट सेल बना रहा है भाई साहब। अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि कोरोना का जो डबल म्यूटेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जो 2019-20 की बात करें, उसमें जो आया था कोरोना वायरस है, उसके जनरली हम लक्षण की बात करें तो उसमें सबसे पहले फीवर आता था और सर्दी जुकाम और कफ वगैरह, ठीक है ना, ये इसके लक्षण थे, इसके सिम्टम्स थे दोस्तों। अब दिक्कत ये हुई है कि जैसे जैसे इस चीज़ को बढ़ती है, लगभग 1 साल हो गया और अब 1.5 साल भी हो गए, ठीक है ना। तो देखो, अब इस चीज़ को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इस चीज़ को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पुराना वाला जो कोरोना वायरस था वो उसके लक्षण क्या थे। उसके लक्षण ये 4-5 लक्षण थे, परंतु हुआ क्या कि धीरे धीरे जब ये चीज़ें होती गई, इस पर रिसर्च होती गई, तो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने समझा कि इसके कुछ लक्षण ये वाले हैं कि सर्दी जुकाम, ठीक है ना, और बुखार, फीवर, ये हो गया। और ये ज़्यादातर ये किस पर अटैक करता है, ये लंग्स की जो सेल रहती है ना, कोशिका रहती है हमारे फेफड़ों की, लंग्स की जो कोशिका रहती है, इसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं सबसे, ठीक है ना। इसकी बेसिक यूनिट की बात करें तो इस पर ये अटैक करती है, क्योंकि थोड़ा हमारी दूसरी सेल्स के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर होती है, इसलिए जल्दी अफेक्ट कर लेती है उससे, ठीक है ना। और वहाँ तक जाना इस वायरस के लिए आसान होता है, इस वजह से ये चीज़ वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें दूसरी सेल्स पर अटैक नहीं करती है, पर एज कम्पेयर टू लंग्स सेल कम करती है। अब बात करते हैं हम इसकी कि जो वेरिएंट आया है ये कैसा है। तो देखो, जाहिर सी बात है कि हम जब अलग अलग जगह जाते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सिंपल वे में, कि जब आप किसी एक व्यक्ति के यहाँ जाते हो, आपके रिश्तेदार के यहाँ, ठीक है ना, फिर दूसरे रिश्तेदार के, फिर तीसरे रिश्तेदार के यहाँ, चौथे रिश्तेदार के यहाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक रिश्तेदार के यहाँ आपने जो खाना खाया है ना, वैसा का वैसा खाना आपको दूसरी जगह भी मिल जाएगा। और वो जो खाना आपने खाया है वो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने जो खाना बनाया है वैसा का वैसा ही खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करे। हो सकता है कि दूसरी जगह खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। तो सेम टू सेम यही काम रहता है आपके इस कोरोना वायरस के वेरिएंट में। वेरिएंट में क्या होगा कि इसका जेनेटिक जो कोड रहता है, ठीक है ना, इसका जेनेटिक कोड मतलब कि जो आरएनए है वो जब डिफरेंट पर्सन के बॉडी में जाता है, ठीक है ना, तो हर व्यक्ति की जो बॉडी है ये नेचुरली
भगवान के द्वारा बनाई गई अलग अलग है। और हर किसी का डीएनए की बात करें, ठीक है ना, डीएनए हर बॉडी का अलग अलग होता है, तभी हम पहचान कर पाते हैं कि ये जो है पहचान किससे होती है हमारी। अगर किसी का बच्चा है खो गया है तो नॉर्मल से अगर आप पहचान करते हो तो नाम से तो कहीं खतापी कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो नाम का जो फंडा है वो तो काम नहीं आता है साइंस के फैक्ट में। अगर साइंस की तरीके से बात करें तो सबसे पहले पहचान हम करते हैं डीएनए से। ओके, अब हम देखते हैं कि इसी प्रकार से हम वायरस की पहचान भी ऐसे ही करते हैं। पर दिक्कत ये है कि जो कोरोना वायरस है इसमें डीएनए नहीं है, इसमें पाया जाता आरएनए, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका जो इलाज है वो कठिन क्यों है, क्योंकि इस पर वैक्सीन बन क्यों नहीं पा रही है। इसी कारण से, क्योंकि इसके अंदर आरएनए है और हमारे पास जो वैक्सीन है वो डीएनए के फॉर्म में है, वो आरएनए के फॉर्म में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अब उसे क्या किया जाता है, उसे कन्वर्ट किया जाता है डीएनए टू आरएनए, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। आप जितनी भी अभी वैक्सीन बनी है वो बोल रहे कि 80 से 85% तक उनकी वैक्सीन प्रभावकारी है, इफेक्टिव है, मतलब 100% कोई भी वैक्सीन प्रभावकारी नहीं है, ठीक है ना। उसका कारण यही है दोस्तों, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जब आरएनए ये हो जाता है, अब इसके वेरिएंट की बात करें कि जब डिफरेंट बॉडी के अंदर ये गया था धीरे धीरे, स्टार्टिंग में जब 2020 चल रहा था और पहला जो कोरोना काल आया था उस समय हम बात करें इसकी, तो क्या हुआ था कि इसका वेरिएंट जो था भाई साहब, वो वेरिएंट चेंज कैसा हुआ, मतलब चेंज, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि इसके जेनेटिक कोड में चेंज आया, मतलब कि आरएनए में चेंज आया, ठीक। अब देखो, पहली बात तो पहले भी इसका इलाज बहुत कठिन है ऊपर से, है ना। जो हमने आपको बताया कि आरएनए वाला जो फंडा है ये वाला, इसमें आरएनए में भी और चेंज आ गया तो इट्स वेरी टफ, और ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि आप इसका आपको वेरिएंट जो है, वेरिएंट के हिसाब से आपका इसको वैक्सीन को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करें, कोरोना वायरस आपने देखा भी होगा लगभग बहुत जगह, ठीक है ना, टीवी पे अक्सर बताते हैं उसमें कि कील की तरह, है ना, उसमें कांटे जैसे उपाए जाते हैं, जिसे हम स्ट्राइक, है ना, स्ट्राइक प्रोटीन बोलते हैं। तो उस प्रोटीन में क्या है, अब उस प्रोटीन में भी चेंज आ रहा है दोस्तों, ठीक है। वो प्रोटीन में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका आरएनए चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब प्रोटीन तो एक कोट है उसका, वो कोट से घिरा हुआ है, ठीक है ना, उसमें आरएनए पाया जाता है। तो उस प्रोटीन स्ट्राइक में चेंज आ रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, आरएनए की वजह से। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट बॉडी में जा रहा है और वहां पर ये क्या कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है हमारे बॉडी के द्वारा और उस वायरस के बीच में, तो हमारी बॉडी उस वायरस में चेंज कर रही है। अब चेंज आ गया, मत बात करते हैं हम कि एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, ठीक, दो व्यक्ति को, और उसी प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति को हुआ। अब जो पहला व्यक्ति था उसमें जो कोरोना के लक्षण थे कि सर्दी बुखार, ठीक है, जो भी लक्षण थे इसके, सर्दी हुई, बुखार हुई, ये हो वो। अब इसमें चेंज जो आया है भाई साहब, उस चेंज को हम कैसे डिफाइन करें कि कैसे इसको बताया जा सकता है। तो इस चेंज की हम बात करें कि डिफाइन हो गया है, ओके। तो इसमें जो चेंज आते हैं ना, और जो दूसरा व्यक्ति है उसमें जो चेंज आएंगे वो दोनों अलग अलग आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि दोनों की बॉडी का वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग है, ठीक। अब इस चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता ना तो वैक्सीन कब की बन चुकी होती। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति के बॉडी में केमिकल का जो कंपोनेंट है, आपको सभी को हमारा जो शरीर वो 7 धातु से मिलकर बना है, तो उनका जो मात्रा है वो हर शरीर में अलग अलग है। एक हम, है ना, एक हम मान सकते हैं कि जो एक आइडियल चीज़ हमने मान के रखी है, पर आइडियल चीज़ आपको भी पता है होती नहीं है, वो मानते हैं पर होती नहीं है। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति में धातु की जो संख्या है वो, है ना, कम ज़्यादा रहती है हर व्यक्ति में। तो उसी प्रकार से चेंज जो इसका जेनेटिक कोड में चेंज इसीलिए आया क्योंकि ज़्यादा लोगों में फैला है। तो देखो, लॉकडाउन लगाने का कारण भी यही था। लॉकडाउन लगने का कारण ये नहीं था कि इससे कोरोना नहीं होगा, पर उसका लॉकडाउन लगाने का रीज़न ये है कि जो कोरोना का वेरिएंट है, डिफरेंट वेरिएंट, आपको पता है कि इस कोरोना के कितने ही वेरिएंट बन सकते हैं आगे अगर इसको नहीं रोका गया तो, ओके, नहीं रोका गया तो। अभी लगभग विश्व में पूरे 30 वेरिएंट इसके बन चुके हैं, जो कि अभी जो
लंदन है वो हमारे इंडिया में चल रहा है, जिसे हम सेकंड म्यूटेशन बोलते हैं। ये सेकंड म्यूटेशन चल रहा है हमारे इंडिया में, जो कि थोड़ा डेंजर है, क्योंकि ये 40 से 70% ज़्यादा रफ्तार से फैल रहा है पहले वाले कोरोना वायरस के मुकाबले में दोस्तों। ठीक है, तो लॉकडाउन लगाने का मतलब ये था कि इसका वेरिएंट ना बने। ठीक, अगर इसके वेरिएंट बनने लग जाएंगे तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। इसलिए लॉकडाउन लगाने का कारण ये है कि भाई ये जो चीज़ है कि एक ही वेरिएंट है इंडिया में, अभी दूसरा वेरिएंट आ गया है, दूसरा म्यूटेशन चालू हो गया है। ठीक है ना, तो जब 2 म्यूटेशन चालू हो गया, अगर ऐसे 30-40 म्यूटेशन चालू हो गए, जब 2 में इतनी गंभीर समस्या है, तो अगर ये संख्या बढ़ गई इनकी म्यूटेशन की तो क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। तो लॉकडाउन लगाने का कारण यही है कि ये कम से कम लोगों की बॉडी में प्रवेश करे, जिसके कारण डिफरेंट जो चेंज होंगे इसके आरएनए में, किसके, कोरोना वायरस के, जो जेनेटिक कोड इसमें चेंज ना हो, कम से कम चेंज हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पीपल्स है, ठीक है ना। और तो उम्मीद है आपको ये चीज़ अक्सर समझ में आ गई होगी कि लॉकडाउन लगाने का कारण क्या है। ठीक, और दूसरी बात म्यूटेशन क्या है, वेरिएंट क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन क्यों बनाई जा रही है, आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।